उत्तर प्रदेश डीजीपी का सख्त आदेश, ट्रांसफर हुए पुलिसकर्मियों को 10 दिन में करें कार्यमुक्त, देरी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पीलीभीत में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 अंतर जनपदीय तस्कर किए गिरफ्तार, हथियार बनाने के उपकरण भी किए जब्त। जालौन में शराब के पैसे न देने पर युवक की पिटाई, दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, घटना का सीसीटीवी आया सामने। अयोध्या दीपोत्सव में सरयू तट पर बनेगा नया इतिहास, लाखों दीपों से जगमगाएगी प्रभु श्री राम की नगरी, भक्ति, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश डीजीपी ने ट्रांसफर हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 दिन के भीतर कार्यमुक्त करने का सख्त आदेश जारी किया है। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने सभी जोन, रेंज और कमिश्नरेट को चेतावनी देते हुए कहा है कि अराजपत्रित पुलिसकर्मियों के लंबित ट्रांसफर आदेशों पर तुरंत कार्रवाई शुरू की जाए। आदेशों का पालन न करने या कार्यमुक्ति में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पुलिस रेगुलेशन 523 के तहत कार्रवाई होगी। डीजीपी ने साफ कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी की कार्यमुक्ति में प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। सभी जोनों से अनुपालन रिपोर्ट डाक के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि आदेशों का पालन न करने पर विभाग को हाई कोर्ट में फजीयत झेलनी पड़ सकती है, इसलिए हर स्तर पर समयबद्ध अनुपालन अनिवार्य है। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों और चेन स्नेचरों को गिरफ्तार किया है। हाई स्पीड बाइक पर सवार होकर वारदात कर फरार हो जाते थे। दोनों बदमाश गोविंदा और अमित जनपद हाथरस के निवासी बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वाट टीम और थाना हाईवे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नवादा टेक मेन सिटी बिजली पर रोड से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 सोने की चेन, तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आज धनतेरस के उपलक्ष्य में सुबह से ही ऑल आउट स्कीम के तहत एक सघन अभियान चेकिंग का चलाया गया था, जिसमें कि संदिग्ध स्पेसिफिक मोटरसाइकिल सवार जो कि अपाची, पल्सर, स्प्लेंडर और इस तरह की हाई स्पीड बाइक्स और जो इस तरह के लड़के हैं जो चैन स्नैचिंग या सुनारों के साथ लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनकी चेकिंग का अभियान चलाया गया था। अब इसमें आज हमारी एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है हाईवे टीम को और स्वाट टीम को, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध लड़के थे जिनको इंटरसेप्ट किया गया। तो ये टेकमैन की टाउनशिप है, इधर की तरफ भागे हैं और पुलिस के रोकने के बावजूद भी ना रुकते हुए इन्होंने दुस्साहसिक तरीके से अपने नाजायज असले से फायर किया है और इस फायरिंग को निष्काम करते हुए पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जो फायरिंग की गई, इसमें दोनों इंजर्ड हुए हैं और प्रथम दृष्टया जो पूछताछ से इनमें तथ्य प्रकाश में आए कि मुरशान हाथरस के रहने वाले हैं और इनके जब जमा तलाशी ली गई तो इनके पास नाजायज असले और एक मोटरसाइकिल और 3 चेन। खबर यूपी उन्नाव से है, जहां अब्बासपुर पटाखा बाजार में बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी और अवैध पटाखा भंडारण का खुलासा हुआ है। यहां के दुकानदार सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर कई गुना अधिक मात्रा में बारूद और पटाखे जमा कर रहे हैं और इन्हें कच्चे बिलों पर ऊंचे दामों में बेचकर सरकार को करोड़ों अरबे रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सलमान फायर वर्कर्स जैसे प्रतिष्ठानों के पास मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर
चल रहे हैं, जो भारी खतरे को न्योता देने जैसा है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर तब जब कानपुर और अयोध्या में पटाखा हादसों के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। दुकानदार सिर्फ एक बाल्टी पानी और थोड़ी बालू रखकर नियमों की खानापूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। जालौन की कूंज कोतवाली क्षेत्र के तिलक नगर में शराब के लिए पैसे न देने पर दबंगों ने एक युवक की घर के बाहर लाठी डंडों से पिटाई कर डाली। इस दौरान जब युवक की मां बीच बचाव के लिए आई तो दबंगों ने उन्हें भी जमीन पर पटक दिया। पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें पुत्र के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय असला तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गाजीपुर कुंडा इलाके से पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से 7 तैयार तमंचे और असला बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपी झाड़ियों में छिपकर हथियार तैयार करते थे। एसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दोनों पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो झाड़ियों में बनते थे देशी तमंचे और 7 बरामद यहां पर पुलिस ने किए हैं। तो असला बनाने के उपकरण भी पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। तो पीलीभीत यूपी का यह पूरा मामला है, जहां आरोपियों पर दर्जनों आपराधिक केस यहां पर पहले से दर्ज हैं। तो पीलीभीत में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया गया है। इसी के साथ 2 अंतर जनपदीय तस्कर गिरफ्तार किए हैं। इसी के साथ जेल यहां पर इन तस्करों को भेजा गया है। कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में 13 अक्टूबर को हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो भोले भाले लोगों को नकली नोटों और जालसाजी के जरिए झांसा देकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 64,840 रुपए नगद, 4 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। यह कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो नकली नोटों से झांसा देकर यहां लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता था। इसी के साथ आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 64,840 रुपए नगद बरामद किए हैं। इसी के साथ 4 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। यह कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी कामयाबी यहां मानी जा रही है। इन व्यक्तियों ने इससे पहले भी कई घटनाएं यहां पर कारित किया है। इनके नाम मोहम्मद अली, विनोद महतो, राजेश महतो, अर्जुन महतो, जो बिहार के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 3 अदद मोटरसाइकिल और लूट का पैसा बरामद हुआ। इन व्यक्तियों ने इससे पहले भी कई घटनाएं यहां पर कारित किया है। इनके नाम मोहम्मद अली, विनोद महतो, राजेश महतो, अर्जुन महतो, जो बिहार के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 3 अदद मोटरसाइकिल और लूट का पैसा बरामद। हमीरपुर जिले के बिमवार थाना क्षेत्र के निवादा गांव के पास बस स्टैंड के शराब ठेके के पास पानी के गड्ढे में वृद्ध का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक बुजुर्ग की पहचान गौशाला में काम करने वाले
के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। इस घटना से मृतक के परिजन पूरी तरीके से टूट गए हैं और रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। तो शराब के ठेके के पास गड्ढे में यहां पर बुजुर्ग महिला का शव पाया गया है। पानी के गड्ढे में शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक बुजुर्ग गौशाला में करता था काम। तो हमीरपुर यूपी का यह पूरा मामला है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। बिम्बार थाना क्षेत्र के नेवादा गांव के बस स्टैंड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 19/10/2025 को सुबह करीब 7 बजे थाना बिवार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नेवादा बस स्टैंड के पास देसी शराब ठेका के लगभग 20 से 25 मीटर आगे पानी भरे सड़क किनारे गड्ढे में झंडू कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय मुल्लू कुशवाहा उम्र करीब 62 वर्ष निवासी लोधीपुर नेवादा मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस व फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। मृतक के बड़े बेटे सियाराम उम्र करीब 31 वर्ष ने बताया कि वे गौशाला में काम करते थे और शराब पीने के आदी थे। प्रथम दृष्टया शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए के हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जिले के बिम्बार थाना क्षेत्र के नेवादा गांव के बस स्टैंड के पास शराब के ठेके के पास पानी के गड्ढे में वृद्ध का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक बुजुर्ग की पहचान गौशाला में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। इस घटना से मृतक के परिजन बुरी तरीके से टूट गए हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। आज दिनांक 19/10/2025 को सुबह करीब 7 बजे थाना बिवार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नेवादा बस स्टैंड के पास देसी शराब ठेका के लगभग 20 से 25 मीटर आगे पानी भरे सड़क किनारे गड्ढे में झंडू कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय मुल्लू कुशवाहा उम्र करीब 62 वर्ष निवासी लोधीपुर नेवादा मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस व फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। मृतक के बड़े बेटे सियाराम उम्र करीब 31 वर्ष ने बताया कि वे गौशाला में काम करते थे और शराब पीने के आदी थे। प्रथम दृष्टया शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार का दीपोत्सव अयोध्या को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी न केवल लाखों दीपों से जगमगाएगी, बल्कि इस बार सरयू तट पर मां सरयू की भव्य आरती भी इतिहास रचने जा रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त पहल से यह आयोजन भक्ति, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम बनेगा। गौरतलब है कि पिछली बार 1151 लोगों ने सामूहिक रूप से सरयू की आरती कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था। इस बार यह आयोजन उससे भी दोगुने स्तर पर किया जा रहा है, जो अयोध्या की आध्यात्मिक शक्ति और सामूहिक भक्ति का नया अध्याय लिखेगा। खबर श्रावस्ती से है, जहां पौराणिक सीता द्वार मंदिर परिसर में इस बार धनतेरस की शाम अयोध्या जैसा भव्य दीपोत्सव देखने को मिलेगा, जहां 51,000 दीपों से पूरा परिसर रोशन हो गया है। यह वही पवित्र स्थल है जहां माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था और जिसे महर्षि वाल्मीकि आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। जय श्री राम के जयकारों और दीपों की जगमगाहट से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक राम फेरन पांडे, डीएम अजय द्विवेदी, एसपी राहुल भाटी और एसपी बहराइच राम नयन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में महामाया इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की, रंगोली सजाई और दीप जलाकर शुभकामनाएं दी गई।
खबर हमीरपुर से है, जहां धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए पैदल गश्त की। उन्होंने पुलिस बल के साथ बाजारों, दुकानों, प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यह गश्त थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत की गई है, जहां त्योहार के मद्देनजर पुलिस की सतर्कता और सक्रियता देखने को मिली। बुलंदशहर जिला कारागार में दीपावली के अवसर पर खास तैयारियां की गई है। जेल अधीक्षक ने बताया कि कारागार को 5000 दीपों से सजाकर भव्य तरीके से दीपावली मनाई जाएगी, जिससे बंदियों को भी त्योहार का आनंद महसूस हो सके। इसके अलावा बंदियों के लिए विशेष भोजन और अन्य सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। जेल प्रशासन का उद्देश्य है कि कारागार में रह रहे बंदी भी दीपावली का पर्व खुशी खुशी मना सके। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हिट। वंदे भारतम।